हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जस्ट ए फ्रेंड सीज़न 2 का पार्ट 6 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायंग चुपचाप आकर अपने बेडरूम में सामान को पैक कर रहा था ताकि वो लोग हनीमून पर जा सके जैसा जिन ने ऑर्डर दिया था। तभी जंगकुक वहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर आ जाता है और तायंग को देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक त्योंग के पास आता है और त्योंग का हैंड बैक साइड की तरफ टाइटली होल्ड कर कर कहता है, ओह तुम तो खुश हो गए होगे ना, फ्री फंडे में तुम्हें घूमने जो मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा, वो भी इंजॉयमेंट के लिए? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जंगकुक को देखकर ऑब्वियसली तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हाथ पीछे लेकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया था, वो तो आपकी मॉम नहीं। तायंग की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही जंगकुक तायंग के हेयर को टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, मेरी मॉम को इन सब के बीच में मत घसीटो, यू अंडरस्टैंड। और वैसे भी मैं तुम जैसी लड़की के साथ तो कभी कहीं बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, ये सब कुछ मैं अपनी मॉम के लिए कर रहा हूँ, तो अपनी औकात में रहना, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्यों जंगकुक तायंग के साथ ये सब कुछ कर रहा है और आखिरकार तायंग ने गलती क्या की है जो जंगकुक तायंग के साथ इतना रूड बिहेव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक फ्रेश होकर बाथरूम से निकलता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, ये सारा सामान लेकर नीचे चलो और खबरदार मेरी मॉम को अपने ये मगरमच्छ से आंसू दिखाए। ये कहकर जंगकुक रूम के बाहर निकल जाता है। तायंग के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था बिकॉज ऑफ जंगकुक। उसके लेग में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो चल सके, लेकिन जैसे तैसे कर कर लिविंग रूम में आता है जहाँ पर जिन ऑलरेडी उन दोनों का वेट कर रहा था। जिन जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, तायंग कहाँ है? जंगकुक टर्न अराउंड होता है। जंगकुक के पीछे ही तायंग था। तायंग को देखकर जिन स्माइल करता है और तायंग के पास आकर कहता है, अच्छे से एंजॉय करना और कोई चिंता मत करना, ये टाइम तुम्हारे हस्बैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। जिन की ये बात सुनकर तायंग बस अपना हेड नोट करता है। उस बेचारों के पास तो कोई वर्ड ही नहीं होते। तभी जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, चलो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जिन उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और कहता है, चलो कुछ तो ठीक हो रहा है, भले ही मैंने अपना छोटा बेटा खो दिया हो, लेकिन जंगकुक की खुशी में ही मेरी खुशी है। ये कहकर जिन भी सोफे पर बैठ जाता है। जंगकुक तायंग को लेकर कार में बैठ जाता है और अपना सर होल्ड कर कर कहता है, उफ़ कैसे बुरे दिन आ गए हैं, मुझे तुम्हारे साथ एक साथ कार में बैठकर जाना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपनी जान ले लेता। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए तायंग की तरफ देखकर कहता है, मेरी मॉम ने तुमसे अच्छे से बात कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को महारानी ही समझोगी। तुम्हारी औकात अभी भी मेरे सामने बस 2 कौड़ी की है, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग कुछ नहीं कहता है, बस अपना चुपचाप हेड नोट करता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तायंग को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। तायंग अभी भी चुपचाप अपना सर नीचे किए हुए कार के अंदर बैठा हुआ था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, महारानियों की तरह ऐसे ही कार में बैठी रहोगी या फिर चलोगी भी? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है। तायंग जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर आता है तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है जो कि जंगकुक की गर्लफ्रेंड है। जस्ट ऐसे ही जंगकुक ने उसे अपना स्लेव बनाया हुआ है। जेनी भागकर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक को गले से लगा लेती है। जेनी को वहाँ पर देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जेनी जंगकुक से हक करती है और डैडी आई एम सो हैप्पी, हम घूमने जा रहे हैं।
आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने आज तक कोई भी फॉरेन ट्रिप नहीं की। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेनी की कमर होल्ड कर कर कहता है, ऑफ कोर्स इसके साथ बोर होने से अच्छा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, कम से कम मैं एंजॉय तो कर पाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और अपना सर नीचे कर लेता है। जेनी तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तुम इस गवार को यहाँ पर क्यों लेकर आए? तुमने तो ये कहा था कि सिर्फ हम दोनों ही घूमने के लिए जा रहे थे, तो व्हाट शी डूइंग हियर? मैंने मना किया था ना। इस चीप लड़की का फेस देखना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट हर। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जेनी से कहता है, आई ऑल्सो हेट हर, लेकिन क्या करूँ, मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया था, इसलिए मुझे इसे यहाँ पर लेकर आना पड़ा। वैसे भी मैं भी इसकी शक्ल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसकी शक्ल देखकर तो मुझे बस गुस्सा ही आता है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर तायोंग का दिल पल पल टूट रहा था। जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, डोंट वरी डैडी, आई एम हियर और मैं तुम्हारा मूड ख़राब नहीं होने दूंगी। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेनी की तरफ देखकर कहता है, ऑफ कोर्स चलो फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तभी जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें आने के लिए क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? चुपचाप हमारे पीछे चलो और कोई भी नाटक मत करना। ये कहकर वो दोनों ही आगे निकल जाते हैं। तायोंग के स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना कि तायोंग ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तायोंग अपना बैग होल्ड करता है और स्लोली उन दोनों के पीछे जाने लगता है। तायोंग के पूरे पैर शेक कर रहे थे दर्द के मारे। तायोंग जैसे तैसे कर प्लेन में आ जाता है, जहाँ पर जेनी और जंगकुक एक साथ बैठे हुए थे और पूरा प्लेन खाली था, क्योंकि ये जंगकुक का प्राइवेट जेट है। तायोंग को बैठने में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जैसे तैसे कर जंगकुक सीट पर बैठ जाता है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से तायोंग दर्द में मौन करने लगता है। और तायोंग की मौन को सुनकर जेनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जेनी जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, व्हाट इज़ दिस, शी बिच जस्ट डूइंग दिस। देखो वो बस नाटक कर रही है ताकि तुम उसके पास चली जाओ। कितनी गिरी हुई लड़की है। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक त्योंग के पास जाता है और अचानक से त्योंग को थप्पड़ मारकर कहता है, अपना ये ड्रामा बंद करो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम क्या करने की कोशिश करना चाहती हो, कितनी ज़्यादा गिरी हुई हो। छी, आखिरकार इतना ज़्यादा कोई कैसे गिर सकता है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखती है और जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक तायोंग का फेस टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, अगर मैंने इसके बाद तुम्हारे मुंह से एक वर्ड भी सुना तो आई विल किल यू, यू अंडरस्टैंड? तायोंग जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपना हेड नोट करती है। जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और वापस से जाकर जेनी के पास बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठे हुए थे, जिसे देखकर तायोंग अपने दोनों हाथ अपने माउथ पर रखता है। तायोंग तो दर्द के मारे चिल्ला भी नहीं सकता था, पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए तायोंग अपने दोनों हाथ अपने माउथ पर रखकर सोने की कोशिश करता है। आफ्टर सम टाइम वो लोग होटल पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आलीशान और ब्यूटीफुल था। जेनी होटल को देखकर कहती है, वाओ डैडी, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस। जंगकुक स्माइल करता है और जेनी की तरफ देखकर कहता है, ऑफ कोर्स जियोन जंगकुक की हर एक चीज़ लग्जरियस होती है। तायोंग उन दोनों के पीछे चुपचाप बस खड़ा हुआ था। जंगकुक और जेनी तायोंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखते और होटल के अंदर चले जाते हैं। तायोंग भी एक डीप ब्रेथ लेता है और उन दोनों के पीछे पीछे होटल के अंदर जाने लगता है। जंगकुक वहाँ पर जाकर 2 कमरे की चाबियाँ लेता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये तुम्हारे रूम की चाबी है, ये चाबी लो और दफ़ा हो जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी शेकिंग लिप्स के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, और आप? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे कुछ कहो। जंगकुक की ये बात सुनकर
त्योंग अपना हेड नीचे कर लेता है। तभी जेनी जंगकुक के पास आती है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहती है, उफ डैडी, क्या कर रहे हो? यहाँ पर आकर अपना मूड ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इस लड़के के मुँह लगकर। हम चलो यहाँ से चलते हैं। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जेनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन तायंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तायंग अपने रूम की चाबी लेता है और अपने रूम में चला जाता है। त्योंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और त्योंग काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था, इसलिए तायंग फ्रेश होकर सो जाता है। तायंग थकने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा था और तायंग के स्टमक में दर्द भी हो रहा था, इसलिए तायंग जैसे तैसे कर कर अपने दोनों हाथ अपने बेली पर रखकर सो जाता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी तायंग के रूम का डोर ओपन होता है। तायंग को फील हो जाता है, लेकिन तायंग फिर भी अपनी आइज़ टाइटली बंद कर लेता है। जंगकुक अपने एक हाथ में वाइन का बोतल लिए हुए त्योंग के पास आता है और तायंग को इस तरीके से सोया हुआ देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक अपने ड्रंक हालत में त्योंग के पास आता है और त्योंग को नींद में ही ज़ोर से स्लैप कर कर कहता है, यू बिच, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परमिशन के बिना सोने की। जंगकुक को देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तायंग अपने दोनों पैरों को टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। तायंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, ओ बेबी बॉय, मेरे कुछ करने से पहले ही तुम थक गए हाँ? अभी तो गेम शुरू हुआ है। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तायंग के बॉडी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जंगकुक को सहन कर सके। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना, आई एम रियली रियली टायर्ड, मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, जस्ट शट अप, मेरे सामने ड्रामा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम कैसे हो और तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन त्योंग के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तायंग जंगकुक के पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे साथ आज का दिन कुछ भी मत करो, मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार देते, लेकिन प्लीज़ मुझ में और सहने की हिम्मत नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग को बेड पर धक्का देकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात सुन लूँगा बेबी बॉय? जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और तायंग को डिजीनेस भी फील होने लगती है। तायंग अपने दोनों हाथ जंगकुक की तरफ जोड़कर कहता है, प्लीज़ लीव मी। ये कहकर तायंग डर के मारे बेहोश गिर जाता है। जंगकुक जैसे ही तायंग को बेहोश गिरा हुआ देखता है, जंगकुक त्योंग का फेस होल्ड करता है और उससे कहता है, हे ओपन योर आइज़, अपना ड्रामा बंद करो, मैंने कहा ना, आई सेड ओपन योर आइज़। लेकिन तायंग डर के मारे बुरी तरीके से काँप रहा था और बेहोश गिर गया था, जिसकी वजह से जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, शिट दिस ड्रामेटिकल बॉय, अभी तो ये बच गया, इसे तो मैं कल सुबह बताता हूँ कि जॉन जंगकुक आखिरकार है कौन, इतना ड्रामा करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायंग की आंखों पर पड़ती है, तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायंग के बॉडी में अभी भी पेन हो रहा था, लेकिन कल रात के मुकाबले में वो पेन कम था। तायंग अपनी आंखें ओपन कर कर बेड पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। बेडरूम में कोई भी नहीं था। तायंग की शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है और अपनी शर्ट के बटन लगाता है और कहता है, थैंक गॉड उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो मैं तो चलने की हालत में ही नहीं रहता।
ये कहकर तायंग बेड से उठने का ट्राई करता है, लेकिन तभी तायंग को पेट में से आवाज़ सुनाई देती है। तायंग ने कल से कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। लेकिन तायंग रूम से बाहर निकलने से भी डर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जंगकुक फिर से आकर कुछ कर देगा। लेकिन कुछ देर बाद तायंग फ्रेश होकर बड़े ही हिम्मत के साथ अपने होटल रूम से बाहर निकलता है, जहाँ पर वो जेनी और जंगकुक को देखता है। जेनी और जंगकुक एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और जेनी ने तो जंगकुक की शर्ट भी पहनी हुई थी, जिसे देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। तभी जेनी की नज़र त्योंग पर पड़ती है और जेनी त्योंग के पास आकर कहती है, ओह तुम उठ गई महारानी, क्या बात है। ये सब कुछ तो तुम्हें तो तुम्हारी औकात से काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा ना, काफ़ी ज़्यादा खुश जो होगी तुम। जंगकुक तायंग को देखकर त्योंग के पास आता है और जंगकुक को देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक त्योंग के पास जाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने रूम से बाहर निकलने की बिना मेरे परमिशन के। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी शेकिंग लिप्स के साथ कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैं कुछ खाने के लिए आया था। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, शट अप, अपनी ये बकवास बंद रखो और आइंदा से रूम में से निकलने के बारे में सोचना भी मत जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ये कहकर जंगकुक जेनी के पास चला जाता है। जेनी अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहती है, उफ डैडी, तुम इस लड़की के बारे में सोच क्यों रहे हो, चलो ना हमें बाहर जाना था, खामखा मूड क्यों ख़राब कर रहे हो। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना आइज़ रोल करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, चुपचाप अपने रूम में जाओ। ये कहकर जंगकुक जेनी के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन तायंग ने कि मानो एक तरीके से अब फीलिंग्स ही मर चुकी थी। तायंग कुछ खाने के लिए लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है, घर बैठे पैसे कमाने हैं, या फिर ये स्टार्ट करना है कि यूट्यूब पर जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं, और हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स पर अभी ऑफ़र भी शुरू है, तो यू कैन कमेंट मी अबाउट दैट एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। तो फिर चलिएगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा एप यू।